ऐसे दलालों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। वसीम रिजवी ने जो किया है, एक तो पहले तो कुरान पे गलत बोला, फिर उसके बाद हमारे ब्राह्मण समाज में आ गया। वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, मेरे घोटाले के पैसे बच जाएंगे। तो ये बात वसीम रिजवी के कानों तक पहुंच जाए कि तुम्हारी 1 साल के अंदर तुमको देश निकाला दिलवा दूंगा, या तो तुमको आजीवन कारावास करवा दूंगा। ये गारंटी है मेरी इस चीज़ की। एक ज्ञापन से नहीं होगा, 100 ज्ञापन दूंगा, 1000 ज्ञापन दूंगा, लाख ज्ञापन दूंगा, हर जिले से ज्ञापन दिलवाऊंगा। और नमस्कार, मैं क्षितिज द्विवेदी। एक हिंदुस्तान का दलाल जो था, जिसने कहा कि कुरान की आयतें हटाई जाएं, उसने हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। क्यों करवा लिया? इसका कारण था क्योंकि वो एक दलाल प्रवृत्ति का आदमी था, जो दलाली करने से बाज नहीं आएगा। उसने धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम रखा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। वो ब्राह्मण बन गया। एक ऐसा आदमी जो देश के मुसलमानों को भड़काता हो, जो खुद मुस्लिम होकर कुरान की आयतों को गलत कहता हो, अपने भगवान की पूजा को गलत कहता हो, अपने भगवान को गाली देता हो। वो सोचिए, जब हिंदू धर्म में आएगा तो कितनी गाली देगा हमारे भगवानों को। ये बात गाजियाबाद के उस भड़काने वाले महंत को समझ नहीं आएगी। ये बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के उस दलाल को समझ नहीं आएगी, जिसने वसीम रिजवी को एक हिंदू धर्म में प्रवेश करवा दिया, और वो खुद ब्राह्मण था। ब्राह्मण धर्म में पैदा होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। ब्राह्मण बनना इस दुनिया का, हिंदू धर्म के हिसाब से ब्राह्मण बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक दलाल को, जो अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं था, एक दलाल को, उसको तो दलाल ही कहेंगे, जिसको उस समाज के लोगों ने कह दिया कि तुमको दफन होने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, उसको मैं ये चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि उस दलाल को शमशान घाट में जलने की परमिशन ना दी जाए, क्योंकि वो सुअर है और वो सुअर ही रहेगा। जो अपने भगवान को गाली दे सकता है, वो सुअर था, सुअर ही रहेगा। मैं वसीम रिजवी का पुतला भी फुकवाऊंगा। मैं वसीम रिजवी के खिलाफ एक कंप्लेन भी करूंगा। मैं वसीम रिजवी को गिरफ्तार कराने के लिए, उसके आजीवन कारावास के लिए जो हो सकता है मैं वो करूंगा, क्योंकि वो अपने धर्म का नहीं हुआ तो दूसरे के धर्म का क्या होगा। उसने अपने घोटाले के पैसे को बचाने के लिए हिंदू धर्म में आ गया। बताइए, वो आया हिंदू धर्म में, उसकी वाइफ का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? क्या वो भी आएंगे? नहीं आएंगे। और हिंदू धर्म में जब भी कोई आदमी जब धर्म परिवर्तन करवाने चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस नाम पे जाना चाहता हूँ, अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहता हूँ। लेकिन ये बात कुछ नहीं की गई। सीधे आया, धर्म परिवर्तन कराने वाली बात को लाए और धर्म परिवर्तन करा डाला। वसीम रिजवी सुअर का नाम रख दिया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, और ब्राह्मण बना डाला। ब्राह्मण समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि उस दलाल को, उस कुत्ते को
शमशान घाट में जलने की परमिशन ना दी जाए और ब्राह्मण समाज से भी उसको बेदखली का आरोप लगाकर उसको भगा दिया जाए, उसको देश का निकाला दे दिया जाए कि देश छोड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही वो खुद है। मुसलमान अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का आरोप लगाकर आप उसको जेल भेज देते हो। अब बताइए, जो महंत डासना के महंत ने किया है उसके ऊपर आप कौन सा आरोप लगाएंगे? हर आदमी अपनी इच्छा से करता है धर्म परिवर्तन। कोई हिंदू से मुसलमान बनता है तो वो भी अपनी इच्छा से बनता है, कोई मुसलमान से हिंदू बन रहा तो इच्छा से बन रहा। तो मुसलमानों के साथ ही ऐसा कानून क्यों है? ऐसा कानून इसलिए है क्योंकि आप लोग इकट्ठा नहीं है, इत्तेहाद नहीं पैदा है। एक दलाल को आपने ब्राह्मण बना दिया, साला ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है। खतना करा हुआ आदमी ब्राह्मण बन गया। ये ब्राह्मण खतरे में नहीं है, अब तो ब्राह्मण भी खतरे में है। ये बात योगी आदित्यनाथ को नहीं समझ में आएगी। मैं बोलूंगा तो बाबा कहेंगे बोलता है, इसको गद्दारी के आरोप में जेल भेज दो। ये बाबा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आरोप लगाना लाजमी है उसके ऊपर, क्योंकि वो सुअर है। वसीम रिजवी को जो हो सकता है मैं उचित कार्रवाई करूंगा और उसके खिलाफ एक आंदोलन भी छेड़ूंगा कि वसीम रिजवी को देश निकाला दे दो या तो आजीवन कारावास दे दो, क्योंकि ऐसे गद्दार की मेरे समाज में कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण समाज में ऐसे गद्दारों की, ऐसे कुत्तों की कोई जगह नहीं है जो अपने ही समाज की दलाली करके, अपने सिया वोट का घोटाला करके हमारे उत्तर प्रदेश में वो जो डासना का महंत है उसके जरिए ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण समाज बहुत ही अच्छा समाज है, दया करने वाला समाज है। मैं इस दलाल को कोशिश करूंगा कि आजीवन कारावास की सजा हो। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जिस तरीके से आप लोगों ने अपने कब्रिस्तान में उसको दफनाने के लिए जगह देने से मना कर दिया था, उस तरीके से आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। अपने अपने निजी, अपने अपने जो आपके जो नियर बाई जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर कंप्लेन कीजिए कि इसको ब्राह्मण समाज से बेदखली जल्दी की जाए। मैं तो करने जा रहा हूँ, इसका ब्राह्मण समाज से बेदखली कराऊंगा। कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं आ सकता भाई ब्राह्मण समाज में। पहले हर कोई घोटाला करके हमारे समाज में चले आए और उसको बीजेपी बचाएगी? नहीं बचाएगी। ऐसे दलालों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। वसीम रिजवी ने जो किया है, एक तो पहले तो कुरान पे गलत बोला, फिर उसके बाद हमारे ब्राह्मण समाज में आ गया। वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, मेरे घोटाले के पैसे बच जाएंगे। तो ये बात वसीम रिजवी के कानों तक पहुंच जाए कि तुम्हारी 1 साल के अंदर तुमको देश निकाला दिलवा दूंगा या तो तुमको आजीवन कारावास करवा दूंगा। ये गारंटी है मेरी इस चीज की। एक ज्ञापन से नहीं होगा, 100 ज्ञापन दूंगा, 1000 ज्ञापन दूंगा, लाख ज्ञापन दूंगा, हर जिले से ज्ञापन दिलवाऊंगा। और तुमको लेकिन ब्राह्मण समाज से शमशान घाट पे जलने की परमिशन नहीं दिलवाऊंगा। ये बात याद रखो।